नमक छोड़ दिया है फिर भी ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है। ओपन हार्ट जर्नल में पब्लिश एक लैंडमार्क स्टडी ने कार्डियोलॉजी की दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। इस रिसर्च में दावा किया गया था कि हाई फ्रक्टोज शुगर जो अक्सर आपके पैकेज्ड या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है, वो हाई फ्रक्टोज शुगर नमक के मुकाबले ज्यादा तेजी से हाइपरटेंशन लाती है। ऐसे इंडियन फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं जो अमृत के जैसे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन करने में मदद करेंगे? नमक छोड़ दिया है फिर भी ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है। ये 3 सफेद आपके दुश्मन हैं। असली वजह जानिए। 3 फूड्स वर्स देन सॉल्ट फॉर ब्लड प्रेशर। आज का डिस्कशन एक खुलासा करने वाला, तथ्यात्मक और शिक्षाप्रद यानी आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। आज हम बात करेंगे अपनी एक पेशेंट से जिनका नाम अंजलि है। 42 ईयर ओल्ड एक हाउसवाइफ जो अपने सेहत को लेकर के बेहद सतर्क हैं। जब उन्हें पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 150/95 रह रहा है तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक आम इंसान करता है। उन्होंने खाने से नमक को बिल्कुल गायब कर दिया, उबली हुई सब्जियां खाने लगी, अचार पापड़ सब बंद कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद जब वो हमारे पास आती हैं तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट टेबल पर रखी, ब्लड प्रेशर अभी भी 148/92 था। अंजलि जी ने बहुत गुस्से और निराशा में हमसे पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो फीका खाना खा रही हूँ, जीने का स्वाद खत्म हो गया है, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर कम क्यों नहीं हो रहा है? क्या मशीन खराब है? हमने उनसे कहा, अंजलि जी मशीन नहीं, आपकी डाइट की जानकारी अधूरी है। आपने सामने वाले दुश्मन यानी नमक को तो अपने घर से निकाल दिया, लेकिन जो छिपकर वार करने वाले दुश्मन हैं यानी जो आपके साइलेंट एनिमीज हैं, जो आपके किचन में बैठे हुए हैं, उन्हें आप पहचान ही नहीं पा रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नमक के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर को रॉकेट की तरीके से बढ़ाती हैं? आज मैं अपने मेडिकल साइंस के वो पन्ने खोलूंगा जो आपको बताते हैं कि बीपी में क्या चीजें जहर हैं और क्या हैं अमृत। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, द शुगर ट्रैप, जो नमक से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन है। आप थोड़ा चौंक गए होंगे, यह सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक है। ब्लड प्रेशर सिर्फ नमकीन चीजें खाने से बढ़ता है। सच तो यह है कि एडेड शुगर यानी जो चीनी मिली हुई होती है आपकी तमाम चीजों में, वो नमक से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ओपन हार्ट जर्नल में पब्लिश एक लैंडमार्क स्टडी ने कार्डियोलॉजी की दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। इस रिसर्च में दावा किया गया था कि हाई फ्रक्टोज शुगर जो अक्सर आपके पैकेज्ड या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है, वो हाई फ्रक्टोज शुगर नमक के मुकाबले ज्यादा तेजी से हाइपरटेंशन लाती है। कैसे? थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। जब आप कभी मीठा खाते हैं, जैसे बिस्किट में, कोल्ड ड्रिंक्स में या मिठाई में, तो आपके शरीर में उसको पचाने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन आपकी किडनी को सिग्नल देता है कि वो पेशाब के रास्ते शुगर को बाहर ना जाने दें, ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास सामान्य तौर पर किया जाता है। और जब शुगर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसी के साथ सोडियम भी एब्जॉर्ब होता है। इसको मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। इसका मतलब यह है कि अगर शरीर शुगर को एब्जॉर्ब करेगा तो उस समय ग्लूकोज अपने आप ही एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे आप ज्यादा मीठा खाते हैं, चाहे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक या मिठाई के रूप में, तो किडनी से
जब फिल्टर होता है तो चीजों को, कुछ अच्छी चीजों को रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश होती है, और उस दौरान शुगर और सोडियम दोनों जब रीएब्जॉर्ब होते हैं तो ये सोडियम का जो कंपोनेंट है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। यानी वैसे तो आप नमक कम खा रहे हैं, लेकिन चीनी ने या मीठी चीजों ने उस थोड़े से नमक को भी शरीर के भीतर कैद करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होगा? आपके ब्लड वेसल्स में पानी भरेगा, क्योंकि सोडियम जब शरीर में ज्यादा कैद रहता है तो उसके साथ पानी भी ज्यादा कैद रहता है, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई आता है। तो अगर आप सुबह की चाय में मैरी बिस्किट या कोई रस्क यह सोच करके खा रहे हैं कि उसमें नमक कम है, तो याद रखिए उसमें छिपी हुई चीनी और मैदा आपके ब्लड प्रेशर का दुश्मन नंबर 1 है। दूसरी चर्चा के बारे में बात करें, जो हिडन सोडियम के सोर्सेज हैं, जो दिखते तो नहीं लेकिन ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। यह भारतीय डाइट का सबसे बड़ा धोखा है। शहरों में नए तरीके से खाने पीने की चीजों को पैकेज्ड करके जो दिया जा रहा है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI की एक रिपोर्ट कहती है, हम भारतीय जितना नमक सब्जी में ऊपर से डालते हैं, उससे कहीं ज्यादा नमक हम प्रोसेस्ड फूड या पैक किए हुए खाने से खाते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होता है या खाना पैक किया हुआ होता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है ताकि वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। तो अंजलि जी की गलती क्या थी? वो नमक तो नहीं खा रही थी, लेकिन वो शाम को टोमेटो केचप के साथ स्नैक्स ले रही थी और बाजार का सूप पीती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 चम्मच सॉस या केचप में और 1 कटोरी पैक्ड सूप में इतना हिडन सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी पूरे दिन की नमक के कोटे को एक बार में ही पूरा कर देते हैं। यानी जितना पूरे दिन में आपको सोडियम चाहिए, उतना 1 कटोरे के सूप पी करके या फिर 1 चम्मच टोमेटो केचप खा करके आप पूरा कर देते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा, भटूरे या केक में मिलाया जाने वाला सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है, वह भी मुख्य रूप से सोडियम ही है। यह जीभ को नमकीन नहीं लगता, लेकिन दिल पर उतना ही दबाव डालता है जितना बीपी बढ़ाने के लिए नमक डालता है। इसके अलावा एक मिसिंग हीरो है पोटेशियम। यह एक समाधान के रूप में समझने की जरूरत है। बीपी को कम करने के लिए सिर्फ चीजों को हटाना ही नहीं, कुछ चीजों को जोड़ना भी जरूरी है, और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, पोटेशियम की। हमारा शरीर एक बैलेंस पर चलता है। हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स के भीतर पोटेशियम रहता है और बाहर सोडियम रहता है। इसे सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मैनेज किया जाता है। जब आप पोटेशियम से भरपूर चीजें खाते हैं तो यह किडनी को फोर्स करता है कि वह एक्स्ट्रा सोडियम को यानी एक्स्ट्रा साल्ट को शरीर से बाहर फेंक दे। डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जो दुनिया की सबसे मानी हुई रिसर्च है, एक डाइटरी अप्रोच है, वह इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो वो ऐसे इंडियन फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं जो अमृत के जैसे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन करने में मदद करेंगे? तो इसमें केला, बनाना, एक मीडियम साइज के केले में 400 mg से ज्यादा पोटेशियम होता है। नारियल पानी, कोकोनट वाटर, यह इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर हाउस है जो नसों को, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, वैसोडाइलेशन करवाता है। इसके अलावा खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, संतरा और मौसमी। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या फिर आप किडनी फेल्योर के मरीज हैं, तो पोटेशियम वाली चीजें डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है, वरना ये पोटेशियम, हाई पोटेशियम के सोर्सेज आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो उन्हीं को लेना है जिनका किडनी स्वस्थ है, और इससे ब्लड प्रेशर कम होता ही है। इसके बाद एक और सुपर फूड पर चर्चा करना जरूरी है, वो है चुकंदर, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर का काम करता है। आखिरी में एक ऐसी सब्जी जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए दवा से कम नहीं है, वो है बीटरूट, चुकंदर। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी हुई।
उन्होंने ब्लड प्रेशर के मरीजों को रोजाना 1 गिलास चुकंदर का जूस पिलाया और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। मात्र 3 से 6 घंटे के भीतर उनका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट तक नीचे गिर गया। इसके पीछे का साइंस क्या है? चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं। जब हम इसे खाते हैं तो हमारा शरीर इसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में बदल देता है। यह गैस हमारी ब्लड वेसल्स को तुरंत एक्सपैंड यानी चौड़ा करती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। स्मूथ ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा ही। तो अपने सलाद की प्लेट में चुकंदर को जगह जरूर दीजिए। चलिए कंक्लूजन की बात करें तो अंजलि की तरह आप भी अंधेरे में तीर मत चलाइए। सिर्फ नमकदानी को दूर करने से जंग जीती नहीं जाएगी। छिपी हुई चीनी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयों को अपने जीवन से थोड़ा कम कीजिए, बंद कीजिए। पैकेज्ड फूड, पैकेट वाले खाना जैसे सॉस, अचार, पापड़, इन सारी चीजों को किचन से बाहर कर दीजिए और डाइट में पोटेशियम और चुकंदर को शामिल कीजिए। पोटेशियम कहाँ मिलेगा आप जानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हमने हाई पोटेशियम के कौन कौन से सोर्सेज आपको बताए हैं। तो दोस्तों, दवाइयां अपना काम करेंगी, लेकिन सही डाइट ही वह नींव है जिस पर आपकी सेहत की इमारत खड़ी होगी। अगर आपको यह जानकारी वैज्ञानिक और लॉजिकल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सही जानकारी ही असली बचाव है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।